अस्सलामुअलैकुम। तो अज़ीज़ ख़ान आपके साथ एक नई वीडियो में एक दोस्त की मेरे असल में एक रिक्वायरमेंट आई थी कि जी पाथ लॉस में जो एक्सपेक्ट लिंक होते हैं वो किस तरह से प्लान किए जाते हैं। तो इस वीडियो में अभी हम देखते हैं कि एक्सपेक्ट लिंक के प्लान करने और एक आम लिंक के प्लान करने में क्या फ़र्क होता है। तो जो इसमें थोड़े से इश्यूज़ हैं वो आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो जनरली यानी इसको कहते हैं प्लानिंग के लिहाज से या पाथ लॉस के प्रोसीजर के लिहाज से एक्सपेक्ट लिंक और नॉन एक्सपेक्ट लिंक की प्लानिंग में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है। पाथ लॉस के लिहाज से आपको जो प्लानिंग के स्टेप्स हैं आपको वही सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। प्लान जिस तरह से लिंक होता है कि आप एक लिंक बनाते हैं, उसका आप टेरेन एनालिसिस, टेरेन डेटा निकालते हैं और उसकी सब कुछ यानी जिस तरह से आप एक आम लिंक को प्लान करते हैं, आप उसी तरह से एक्सपेक्ट लिंक को भी प्लान करते हैं। अगर आपको प्लान करने में किसी एरिया में मल्टीपाथ वगैरह का मसला है, तो आप मल्टीपाथ उसी तरह से प्लान करते हैं। आप मल्टीपाथ चेक करते हैं। आपने जो-जो चीज़ें यानी आप एक आम लिंक को प्लान करने में जैसे ये लिंक है, ये अभी तक मैंने इस लिंक में समझे एक लिहाज से कोई इतनी ख़ास एक्सपेक्ट की चीज़ नहीं डाली। मैंने इस लिंक को बिल्कुल एक आम लिंक की तरह पूरा का पूरा प्लान कर दिया है। इस लिंक को अभी अगर आप देखें तो ये बस एक नॉर्मल सा लिंक है जो कि पूरा का पूरा प्लान हो गया है। बस सिर्फ़ इसमें और एक आम लिंक की प्लान करने में 2 चीज़ों का हमें थोड़ा-सा ख़्याल सिर्फ़ रखना पड़ता है, जो कि एक चीज़ ये है कि अगर आप एक एक्सपेक्ट लिंक प्लान करना चाहते हैं एक सिंगल एंटीना के साथ, तो आपको एक डुअल पोलराइज़्ड एंटीना इस्तेमाल करना पड़ेगा दोनों तरफ। डुअल पोलराइज़्ड एंटीना में आम तौर पे ये एक एक्स इसके नाम में लगा होता है, उसके जो ऑर्डरिंग कोड में एक एक्स होता है एक्स, लेकिन खैर ये एक्स होना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ये चूँकि वेंडर डिपेंडेंट चीज़ है, आपको खैर पता होना चाहिए कि आप जो एंटीना यूज़ कर रहे हैं, ये एंटीना सिंगल पोलराइज़्ड है या फिर ये डुअल पोलराइज़्ड है। आप 2 सिंगल पोलराइज़्ड एंटीना भी यूज़ कर सकते हैं, एक को हॉरिज़ॉन्टल और एक को वर्टिकल बना के, तो उस सूरत में आपके यहाँ पे 2 एंटीने आ जाएँगे हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल, वरना एक एंटीने की सूरत में आपका यहाँ पे एक डुअल पोलराइज़्ड एंटीना आ जाएगा। तो एक पहला फ़र्क तो ये हो गया कि अगर आप एक्सपेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप डुअल पोलराइज़्ड एंटीना यूज़ करेंगे अगर आपने एक एंटीना यूज़ करना है एक साइड पे। अच्छा, दूसरा ये कि आप जो चैनल देंगे उस चैनल में भी आप एक वर्टिकल और एक हॉरिज़ॉन्टल चैनल भी देंगे, यानी ये तो ख़ैर बहुत सादा-सी बात है कि अगर आपने एक्सपेक्ट यूज़ करना है, तो आप एक्सपेक्ट के लिहाज से सेम चैनल यहाँ पे 2 दफ़ा लिखेंगे। एक ही चैनल को आप 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा वर्टिकल, एक दफ़ा हॉरिज़ॉन्टल करके। अच्छा, जो दूसरी चीज़ थी ये तो मैंने बीच में की अभी ज़हन में आ गई तो वो बता दी। दूसरी ये है कि जो आप रेडियो फ़ाइल यूज़ करेंगे, ये रेडियो फ़ाइल जो है, ये भी को-चैनल सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, पाथ लॉस में एक्सपेक्ट और को-चैनल एक ही मॉड्यूल से चलता है, यानी पाथ लॉस के लिहाज से आप समझें कि एक्सपेक्ट और को-चैनल में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, यानी जो एक्सपेक्ट है वही चीज़ यानी को-चैनल और एक्सपेक्ट को आप एक ही मॉड्यूल में प्लान करते हैं। तो इसलिए आप जो इक्विपमेंट फ़ाइल यूज़ करेंगे, उस इक्विपमेंट फ़ाइल में को-चैनल की सपोर्ट होनी चाहिए। तो उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन-सा वेंडर चीज़ों को कैसे डील करता है। तो हो सकता है कि जैसे मसलन इक्विपमेंट फ़ाइल के नाम में भी आपको ये सीसी लिखा हुआ कहीं पे मिल जाए, कहीं पे एक्सपेक्ट लिखा हुआ मिल जाए, आपको उससे अंदाज़ा हो जाए। लेकिन बाद औक़ात जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अगर इस फ़ाइल से हमें अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि आप वो फ़ाइल भी अगर लोड करेंगे तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें इसी तरह से लोड होंगी। तो आप उस फ़ाइल को खोल के देखें, जैसे कि मैंने अभी ये फ़ाइल खोली है, ये इक्विपमेंट फ़ाइल है जिससे ये इक्विपमेंट का सारा डाटा पाथ लॉस उठा रहा है। ये इस फ़ाइल का नाम है जो कि वहाँ लिखा हुआ था, साथ ही सीसी लिखा हुआ था। अच्छा, एक और बात आपको भी वैसे बताता जाऊँ कि ये एक्चुअल इक्विपमेंट फ़ाइल नहीं है, यानी ये फ़ाइल मैंने मॉडिफ़ाई की है। क्योंकि मैंने पहले फ़ाइल थोड़ा-सा ढूँढी थी, मेरे पास मुझे एक्सपेक्ट के लिहाज़ से कोई फ़ाइल नहीं मिली, तो मैंने कहा चलो वक़्त बचाने के लिए मैं किसी भी फ़ाइल को मॉडिफ़ाई कर लेता हूँ। लेकिन आपने मॉडिफ़ाई की हुई फ़ाइल नहीं इस्तेमाल करनी है, आपने ओरिजिनल फ़ाइल इस्तेमाल करनी है, जो कि एक्सपेक्ट की असली फ़ाइल है। लेकिन ये है कि जब आप फ़ाइल इस्तेमाल करेंगे, तो उस फ़ाइल में यहाँ पे जैसा कि को-चैनल ऑपरेशन में लिखा हुआ है यूज़ को-चैनल। ये तो चूँकि फ़ाइल मैंने मॉडिफ़ाई की है तो ये मैंने खुद मॉडिफ़ाई कर दिया है।
वरना जो ये ओरिजिनल फाइल थी जिसको मैंने मॉडिफाई किया है, वहाँ पे लिखा हुआ था डू नॉट यूज़ कोड चैनल, यानी ये फाइल असल में कोड चैनल के लिए बनाई नहीं गई है। ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर XPIF और XPD ये वैल्यूज़ होती हैं जो कि असल में पाथ लॉस को यहाँ से चाहिए होती हैं, और उसके अलावा ये एक आपकी नॉइज़ फ्लोर की वैल्यू भी उसको चाहिए होती है। लेकिन वो वही वाली बात है कि और भी जो वैल्यूज़ होती हैं, हो सकता है कि एक्सपेक के लिए कुछ वैल्यूज़ इनकी अपनी भी चेंज होती हों। तो इसलिए आप खुद मॉडिफाई करके फ़ाइल बिल्कुल मत इस्तेमाल करें अगर आप किसी नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि आप उस अपने वेंडर से असली फ़ाइल माँगें। लेकिन ये मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि अगर फ़ाइल वेरीफ़ाई करनी है तो उसमें 2-3 चीज़ें देख लें कि अगर आपको कोई फ़ाइल देता है, तो उसमें नॉइज़ फ्लोर की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे। उसमें इसी तरह यहाँ पे यूज़ को चैनल लिखा हुआ होना चाहिए और ये दोनों वैल्यूज़ उसके अंदर होनी चाहिए, वरना उसके बगैर एक्सपेक ऑपरेशन आपका नहीं चलेगा। तो अब जैसे मैंने तो ये वाली फ़ाइल इसमें डाल ली, तो इसके बाद फ़र्ज़ कर लें कि आपने भी दोनों फ़ाइलें बिल्कुल सही वाली यूज़ की हैं। अगर हम ये समझते हैं कि आपने एंटीना भी सही यूज़ किया, या तो आपने 2 एंटीना यूज़ किए हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल अलग-अलग, या फिर आपने जो एक एंटीना यूज़ किया वो डुअल पोलराइज़्ड है, और आपने जो इक्विपमेंट फ़ाइल यूज़ की है वो कोड चैनल उसमें अलाउ हुआ है, उसमें कोड चैनल की सारी वैल्यूज़ डली हुई हैं। तो अब ये लिंक जो आपने यहाँ पे तकरीबन पूरा प्लान कर लिया, ये लिंक पूरा प्लान हुआ हुआ है, लेकिन इस वक़्त ये लिंक एक्सपेक को अ, जो है, बल्कि इस वक़्त ये लिंक एक्सपेक को नहीं वो कर रहा है, बल्कि ये लिंक एक्सपेक को अभी कर रहा है। चलें ठीक है, अभी इसमें एक्सपेक इनेबल हुआ हुआ है। फ़र्क भी मैं आपको बता दूँगा, लेकिन ऑपरेशंस में आप जाएँगे और यहाँ से आप को चैनल ऑपरेशंस में जाएँगे, तो ये देखें इस पे एक्सपेक इनेबल हुआ हुआ है। तो वो मैंने इस पे एक्सपेक इनेबल पहले कर दिया होगा। इसको मैं अभी 1 मिनट के लिए ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको ये बताऊँ कि एक्सपेक इनेबल जब नहीं हुआ हुआ होता है, जब हुआ हुआ होता है, उसमें सबसे बड़ा फ़र्क हमें कहाँ से मिलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं थर्मल फेड मार्जिन, ये थर्मल फेड मार्जिन की वैल्यू यहाँ पर है। हमारे पास ये 22 dB का फेड मार्जिन है। जैसे ही मैं एक्सपेक इनेबल करता हूँ, मेरे पास नीचे एक वैल्यू और आ जाती है, और ये मेरे पास फ्लैट फेड मार्जिन मल्टीपाथ का भी आ जाता है। ये जो फ्लैट फेड मार्जिन मल्टीपाथ का है, वो अब यहाँ से XPD फेड मार्जिन मल्टीपाथ की मदद से कैलकुलेट हो रहा है। तो इस वजह से आपकी ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, इन वैल्यूज़ की वजह से आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं, ये थोड़ा-सा इनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप देखेंगे कि जब हमने यहाँ पे एक्सपेक इनेबल किया, तो ये 99.998 से 99.997 पे चला गया। इसको मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अभी आप देखें तो अवेलेबिलिटी 99.998 है। ये चूँकि पूरी ये नहीं दिखाएगा नीचे वाली, लेकिन ये भी अगर आप देखें तो ये 99.992 आपके पास आ रही है। एनुअल रेन प्लस मल्टीपाथ अवेलेबिलिटी, टोटल अवेलेबिलिटी है वो 99.992 आ रही है। तो लेकिन जब मैं ऑन करूँगा तो ये तो यहाँ से गायब हो जाएगा। चलिए इसको दे दिए, 99.994 है और ये 99.998 है। तो ये 99.993 हो गया और ये 99.997 हो गया। तो एक्सपेक इनेबल करने से हमारी जो अवेलेबिलिटी है उस पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, और उसके बाद ये जो एक्सपेक का ये जो मॉड्यूल है जिसको पाथ लॉस को चैनल कहती है, को चैनल एक्सपेक्ट इंटरफेरेंस, ये जो चीज़ें और कैलकुलेट करता है, ये मसलन आपके नए फेड मार्जिन कैलकुलेट करता है और आपकी थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन कैलकुलेट करता है ये। अच्छा, इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं XPD, XPIF और एक्सपेक डिवाइस XPD, ये सारी वैल्यूज़ जो है ये यूज़र सेलेक्टेबल भी हैं, यानी मतलब वैसे तो ये इक्विपमेंट से उठाता है, लेकिन आपको पता है कि पाथ लॉस जो है वो इक्विपमेंट से उठाने के बाद फ़ाइल अपने पास कॉपी कर लेता है, नंबर्स अपने पास इसमें डाल देता है। तो अगर मैं इन नंबर्स को चेंज करता हूँ और मैं फिर ये डालता हूँ, तो आप ये देखें कि यहाँ पे अभी वैल्यू थोड़ी-सी इम्प्रूव हो गई, थ्रेशोल्ड डिग्रेडेशन की वैल्यू थोड़ी-सी डिक्रीज़ हो गई, हमारे फेड मार्जिन थोड़े से बढ़ गए। तो खैर इस वीडियो में हम इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे कि ये चीज़ क्या है और कैसे है।
थोड़ा-सा मैं आपको सिर्फ समराइज़ कर देता हूँ कि एक नॉर्मल लिंक प्लान करने और एक एक्सपेक्ट लिंक प्लान करने में एक लिहाज से कोई फ़र्क नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं समझेंगे उसमें कोई फ़र्क ही नहीं होता है। अगर आपने सिंपल सी बात है कि अगर आपने एक लिंक के ऊपर अगर आपने एक्सपीडी चलाना है तो उसको आपने बोलते हैं हाई कैपेसिटी रेडियो चलाना है, तो आप उस लिंक को बहुत थॉरोली इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि उसके ऊपर आपने अगर आप कोई बहुत ही अच्छे किस्म के फ्रीक्वेंसी चैनल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी 56 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहे हैं, तब तो आप जो है वो 800 एमबी तक उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो आपने अगर इतनी हाई कैपेसिटी लिंक चलाना है तो आपको उस लिंक को वैसे बहुत अच्छी तरह वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक आम लिंक के अंदर जो-जो चीज़ें चेक करते हैं यानी कि आप उसकी जो है वो पाथ प्रोफाइल चेक करते हैं, फिर आप उसका फ़र्ज़ कर लें मल्टी पाथ चेक करते हैं, डायफ्रैक्शन चेक करते हैं, लाइन ऑफ साइट के ऊपर आप तमाम चीज़ें कि कोई दरख्त तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ यानी आप जो भी एक नॉर्मल प्रोसीजर यूज़ करते हैं, आप उसी प्रोसीजर से ये लिंक प्लान करते हैं। फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि अगर आप सिंगल एंटीना पे एक्सपेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप जब यहाँ पे एंटीना सेलेक्ट करेंगे, तो वो अंडर डुअल पोलराइज़्ड होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो आप यहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इक्विपमेंट जो है वो को-चैनल ऑपरेशन को अलाउ करता हो। तो तरीका मैंने आपको यहाँ से दिखाया कि आप इक्विपमेंट फ़ाइल खोल के और आप उसमें देखेंगे कि वो अलाउ करता है या नहीं करता है। और अगर ये अभी दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, वो अलाउ करता है, तो फिर बहुत सिंपली आपने ऑपरेशंस में जाके को-चैनल ऑपरेशन में जैसा कि ये अभी ऑन हुआ हुआ है, इसको आपने ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ पे जो एक फ़र्क आ जाएगा कि आपका थर्मल फेड मार्जिन के साथ आपका एक फ्लैट फेड मार्जिन इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रीकैलकुलेट हो जाएँगी और इनकी रीकैलकुलेशन जो है वो आपकी एक्सपेक्ट की बेस के ऊपर होगी। मैंने आपको जैसे चेंज करके भी दिखाया कि अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट की वैल्यू थोड़ा-सा इम्प्रूव कर दें, तो अच्छा इसमें जो है वो एक्सपीडी की वैल्यू ज़्यादा नहीं थी। एक्सपीडी अगर मैं 40 करता हूँ तो ये एक्सपीडी को 40 नहीं लेता है। चलो ठीक है। तो आप इसको ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये सारी की सारी आप इक्विपमेंट फ़ाइल से ये उठाए और इक्विपमेंट फ़ाइल की बेस पे ये वैल्यूज़ ये बनाए और ये 3 वैल्यूज़ बहरहाल ये इक्विपमेंट फ़ाइल से उठाता है या फिर आप इसको खुद देते हैं और उसकी बेस पे ये फिर बाकी वैल्यू ये कैलकुलेट करता है और उसके बाद जब आप एक्सपेक्ट फंक्शन ऑन करते हैं तो आपकी अवेलेबिलिटीज़ वगैरह जो हैं वो ये रीकैलकुलेट करता है नई वैल्यूज़ की बेस पे। तो इस तरह से आपका जो एक लिंक है वो एक नॉर्मल लिंक से वो एक एक्सपेक्ट लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको इसकी कुछ आपके पास इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है या कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट के जवाब में आपकी जो भी कोई अगर इसमें कोई और फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मैं आपको पहुंचा सकता हूं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की जो मेरी बाकी वीडियोज़ हैं पाथ लॉस की वो भी देखते रहें और घर में रहें और हिफाज़त से रहें, सीखते रहें, एन्जॉय करें सीखने को और सिखाते भी रहें। सिखाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप लोगों से पूछें, लोगों से पूछेंगे तो लोग भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे। तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। सलामु अलैकुम।